प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, ये बात बीजेपी ने कही है। तो बीजेपी का कांग्रेस पर तुष्टीकरण का सीधा आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कट्टरपंथी वोटों की तिजारत कर रही है कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, कांग्रेस गोत्र के सारे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के ऊपर किया है। कांग्रेस को न माया मिली न राम मिलेंगे, ये बड़ा आरोप और बड़े हमले बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। जब कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है, न्योता जो मिला था उसे ठुकरा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसके बाद अब देखिए बीजेपी से लेकर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस को न माया मिली न राम मिलेंगे। और राम का जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा? कांग्रेस की क्या रणनीति इसके पीछे है? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। जो अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। रामनगरी अयोध्या में इसको लेकर के किस तरह का माहौल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई हाथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से न्योते को ठुकराया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर के ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। देखिए हमारे साथ भंवर पुष्पेंद्र संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं, ज्योति मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं रामनगरी अयोध्या से। इसके अलावा हमारे साथ शबनम शेख राम भक्त जुड़ी हुई है, शबनम खान हमारे साथ राम भक्त जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ क्योंकि आपके साथ महंत राजू दास है हनुमानगढ़ी के, जरा उनसे बात कीजिए और बताइए कि कैसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया है, किस तरीके से कांग्रेस किस कदम को वो देखते हैं। ज्योति, बिल्कुल श्वेता, देखिए इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं राम की पैड़ी में, संत समाज में इतनी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस के इस फैसले को लेकर। उनका ये कहना है कि बची कुची कांग्रेस अब कागजों में सिमटने वाली है और आज के बाद अगर वो राम मंदिर आने का न्योता नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो या तो सिर्फ मस्जिद मक्का मदीना जाएं या फिर कभी किसी मंदिर का रुख ना करें। और इसे लेकर देखिए करपात्री महाराज और महाराज राजूदास जी भी हमारे साथ हैं, इन लोग का क्या कहना है ये हम जान लेते हैं। राजूदास जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर वक्त भी लिया और फिर ये फैसला लिया कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि वाकई में कांग्रेस अगर एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय पार्टी है तो उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो खूब व्यापार करो, आप चिंता करो कि हाँ 15% हमसे नाराज हो जाएगा। कौन 15% नाराज होएगा? हिंदुस्तान का बच्चा 140 करोड़ देशवासियों के अंदर उत्साह है, उत्कंठा है, इतने वर्षों के बाद भव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। और मुझको लगता है कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही सनातन विरोधी रही है। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी के गदा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इनको इस गधे की जरूरत है और कोई जरूरत इनको से भी भविष्य बदलेगा या नहीं, सवाल ये कि कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है। नहीं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। जब धर्म विरोधी अन्न मांसाहार का भक्षण करना तो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति तो आ ही जाना। जब धर्म विरोधियों के साथ सिर्फ बैठकर वार्तालाप करना तो धर्म विरोधी बात भी हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि जब एक तरफ तो आप ये कहते हो कि यह देश सेकुलर है,
इस देश में सभी धर्मों तो का फिर मंदिर आने से सम्मान- क्या दिक्कत मैं है? यही पूछना चाहता हूँ आपसे, उनसे, आपके चैनल के माध्यम से। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि सभी संत धर्मों का समाज हम में सम्मान नाराजगी है, करते खास हैं। तौर पर रामनगरी अयोध्या में। ज्योति, हम सुन रहे हैं मंत्र राजू दास को। मैं आऊंगी आपके पास। अब भंवर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। भंवर, वहां के लोग किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी के लिए क्या संदेश वहां के लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस समय जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये तकवी मंजिल है और ये अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है इस पूरे इलाके में। और यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम से जाफर अब्बास तकवी है। जाफर साहब, क्या लगता है जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था, उन्होंने मना भी कर दिया है, सोनिया गांधी ने मना कर दिया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो जहाँ तक राम मंदिर की बात है, वो श्री राम जो है वो हमारे देश के जो सनातनी हैं उन सब के आराध्य हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए हम सभी जो है एक साथ हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात है उसमें जाहिर सी बात है कि एक देश के लिए एक बहुत उत्सव वाला दिन है और उस दिन मुझे लगता है सभी को दिल से इसमें शिरकत करनी चाहिए, भागीदारी निभानी रहनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ एक शख्स और इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम साहब आपका? मेरा नाम सैयद मधे पंजतन जाफरी, निकनेम मेरा मसरूर भाई है। मसरूर भाई, एक चीज बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर दिया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राम मंदिर जो बनना है ना, वो हिंदुस्तान में बनेगा, पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, भगवान राम श्री राम जो है वो किसी के यानी किसी की बापोती नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए है। और राम मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? लेकिन न्योता अस्वीकार किया जा रहा है। वो अलग बात है, वो उनकी ओपिनियन है। मेरे से कोई पूछेगा, मैं मुसलमान होने के नाते अगर मुझे कोई न्योता देगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, 100% जाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये हिंदुस्तान मुस्लिम्स के लिए, खास तौर से पर्टिकुलर शिया मुस्लिम्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए जितना मक्का मदीना सर्वप्रिय है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इराक में करबला हमारे को और नजफ हमें, लेकिन उतना ही हमारे लिए प्रिय हिंदुस्तान है। उसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब घिर गए और जब यजीद की 9 लाख फौज आने लगी, ये 72 थे कुल, तो इमाम हुसैन ने यजीद के सामने उसका जो कंपनी कमांडर था उससे कहा कि तू यजीद को जाकर बोल, हम तेरे पास 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो तू हमें मदीना वापस जाने दे या तो हमें हिंदुस्तान जाने दे। उसने कहा मैं रखता हूँ जाके। उसने जाने के बाद जब वहां बोला तो बोले इमाम हुसैन करबला छोड़ करके, शहीद नहीं होकर के इनको हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा यस कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन उसका जो एडवाइजर था उमर इब्ने आस, बहुत हरामी था। उसने कहा बोले यजीद इमाम हुसैन को हिंदुस्तान में मत भेज, अगर ये हिंदुस्तान में चले गए तो वहाँ तो पहाड़ पूजे जाते हैं, नदी पूजी जाती है, पशु पूजे जाते हैं, खेत पूजे जाते हैं, ये तो अपने आप में देवता है, तो अपने आप में देवता हो जाएंगे। इसलिए इमाम हुसैन ने उस हिंदुस्तान में आने की जो उम्मीद रखी थी, अपनी कामना रखी थी, इसलिए हमारे हिंदुस्तान हमारे लिए और भी सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय हिंदुस्तान। आप देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही। और एक बुजुर्ग और मेरे साथ इनसे बात करते हैं। साहब, किस तरीके से देखते हैं आप ये रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कांग्रेस का स्वीकार? बनना चाहिए, बना है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है साहब। ये कांग्रेस ने जो न्योता स्वीकार किया है वो गलत है। कांग्रेस को आना चाहिए, सबको मिलजुल के इसको मंदिर को प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, देखिए यह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तमाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ एक और शख्स हैं, आप बताइए, आप किस नजरिए से इस तरीके को देखते हैं कि जो अस्वीकार निमंत्रण पत्र कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल भंवर, और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम देख रहे हैं आपके साथ जो मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें भी आमंत्रित किया जाता तो हम जरूर जाते, क्योंकि राम हम सबके हैं और हमारी भी आस्था वहां पर है, एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने के नाते। सीधा सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी को है, सोनिया गांधी को है। आप बने रहे हमारे साथ। शबनम शेख का मैं रुख कर लेती हूँ। शबनम खान, मैं आपके पास भी आऊंगी। शबनम शेख, क्योंकि आप लगातार पदयात्रा कर रही हैं, मुंबई से लेकर के आप रामनगरी अयोध्या तक के लिए पैदल चल रही हैं, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा आपके मन में प्रभु श्री राम के लिए है। लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी को सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। कैसे देखती हैं इसे, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं तो बोलती हूँ कि देखिए, राम मंदिर में राम भगवान के पास जाना नसीब वालों का मतलब भाग्य होता है। उनके नसीब में ही वो चीज नहीं है, उनके पास वो चीज सामने से आया
और उन्होंने वो चीज को इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, तो उनसे बदनसीब कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। हमने राम भगवान को, हम मुसलमान राम भगवान को इमाम हिंद कहते हैं। हम तो कहते हैं वो हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के राम है। और राम को मानने के लिए हिंदू होना, सनातनी होना जरूरी नहीं है। उन्हें कोई भी मान सकता है, बस दिल अच्छा होना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, बस यही चीज होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है कांग्रेस वालों ने, देखिए उनका भाग अच्छा नहीं है। 500 साल बाद मंदिर बन रही है और उनको इतना अच्छा मौका मिला, लेकिन वो जाने से इनकार कर रहे, ये कह के कि बीजेपी वालों ने करवाया है, ये आरएसएस वालों ने करवाया है। अरे राम तो सबके है, बीजेपी के भी है, आरएसएस के भी है, कांग्रेस के भी है, सबके है। तो आपको ये मौका मिला था कि भाई आप राम विरोधी नहीं हो, आप राम के साथ हो, लेकिन आपने क्या किया, वो चीज का मौका गवा दिया। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग किस तरीके का साबित होगा ये तो आगे पता चलेगा। शबनम खान का भी मैं रुख कर लेती हूँ। शबनम, हमेशा आपने समाज के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमेशा लोगों के हक की बात बुलंद की है, महिलाओं के लिए खास तौर पर, और मुस्लिम महिलाओं की भी आवाज आप बुलंद करती रही हैं, सच के साथ खड़े रहती हैं। लेकिन जरा एक बात बताइए, जिस तरह का फैसला ये कांग्रेस ने लिया है उसे कैसे देखती हैं? क्या ये वाकई उनके लिए फायदा कुछ देगा उन्हें राजनीतिक लिहाज से, या आत्मघाती कदम साबित होने जा रहा है? शबनम, और सारे भारत के निवासियों को मेरा जय श्री राम। मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेसियों का आप ये मत सोचिए वो क्यों नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनाने की वजह से वो वहाँ एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें प्रभु श्री राम ही नहीं बुला रहे। आप समझिए इस बात को। और कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, कहाँ मुंह दिखा पाएंगे जब बैठेंगे उस मंदिर में? और कैसे कह पाएंगे कि हम इस मंदिर को नहीं बने के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ते थे? कहाँ से याद आ जाएंगे उन्हें? कपूर से खड़ा रखा हमेशा कि राम मंदिर ना बन जाए। तो ये उनकी शायद चिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। ना उनको जाते बन रहा है, ना उनको रुकते बन रहा है। मन तो कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि प्रभु श्री राम का नारा लगा लूं, पर वोट बैंक की राजनीति कह रही है कि नहीं, बचकर निकल जाओ। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि भविष्य में वो जो 44 थे वो सिर्फ 4 ही रह जाएंगे अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिला उन्हें। जी बिल्कुल शबनम, आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों से, हमारे दोनों जो खास मेहमान है शबनम शेख, शबनम खान, वो यही कह रही हैं कि ये बहुत आत्मघाती कदम साबित होगा। ज्योति का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। राम की पैड़ी पर हमारे साथ जुड़ी हुई है वहां से, और संत समाज के कुछ प्रतिनिधि भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। ज्योति, जरा बात कीजिए इनसे, और जरा और भी जो संत है वहां पर उनसे जानिए कि कांग्रेस के इस कदम को किस तरीके से वो देख रहे हैं। उसको निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों की भूमि नहीं है, ये धर्म की भूमि है, धर्मध्वजा की भूमि है। उत्तर नहीं रहेगा राजू के पास या मेरे पास, आप सबके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। जब राम जी यहाँ विराजमान हो जाएंगे उसके बाद हंसेंगे नहीं राम जी, रोएंगे। जब हम लोग पूछेंगे, सब लोग पूछेंगे, प्रभु आप अयोध्या में आ गए, आपको महल मिल गया, रहने की जगह मिल गई, उसके बाद क्यों रोओगे? जानते राम जी क्या कहेंगे? राम जी कहेंगे लक्ष्मण मिल गया, भरत मिल गया, शत्रुघ्न मिल गया, करपात्री मिल गया, राजू मिल गया, हनुमान मिल गया, लेकिन मेरे मरने वाले मेरे कार सेवक नहीं मिले, मेरे मरने वाले कार सेवक नहीं मिले। समाज इस वक्त है रामनगरी अयोध्या में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका, साथ ही शबनम खान, शबनम शेख आपका भी, और भंवर पुष्पेंद्र आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।